ये देश में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज पटना में राहुल गांधी का आगमन हुआ। जगलाल चौधरी जो हैं उनकी आज जयंती मनाई गई, जिस क्रम में पटना के एसके मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी वहां मंच पर पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा था। और राहुल गांधी ने मंच से नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है और बिहार में जो भाजपा और नीतीश की सरकार है इन दोनों पर जमकर हमला बोला है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर ये देखने को मिली कि राहुल गांधी जैसे ही पटना पहुंचे तो तेजस्वी यादव जो हैं उनको वो दिल्ली के लिए उड़ान भर गए और इधर लालू यादव जो हैं वो नालंदा जिले में चले गए थे। तो इसको लेकर के अब ये कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के आगमन पर दिल्ली क्यों चले गए और लालू यादव पटना छोड़ करके नालंदा क्यों चले गए। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दरअसल नालंदा जिले के इस्लामपुर स्थित खानकाहा मैदान में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ यादव के 24वें पुण्यतिथि के मौके पर भाग लिया। इस दौरान उन्होंने उनके प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि तेजस्वी की सरकार बनी तो हम बिहार वासियों को फ्री में बिजली दे देंगे। इतना ही नहीं, रोजगार का अवसर भी मिलेगा। महिलाओं को 2500 रुपये खाते में झारखंड की तरह ही दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपको मालूम है इस्लामपुर में जिनका पुण्यतिथि मनाने हम आए हैं, श्री कृष्ण बल्लभ जी इतने बड़े बहादुर आदमी थे, मजबूत आदमी थे कि किसी से झुके नहीं और बहुत काम किया। यहाँ कॉपरेटिव का भी उनको हमने बनाया था। आज देश की सभी जनता, महान जनता, हम सब अपने मरहूम नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आपको मालूम है इस्लामपुर में जिनका पुण्यतिथि मनाने हम आए हैं, श्री कृष्ण बल्लभ जी इतने बड़े बहादुर आदमी थे, मजबूत आदमी थे कि किसी से झुके नहीं और बहुत काम किया। यहाँ कॉपरेटिव का भी उनको हमने बनाया था। आज देश की सभी जनता, महान जनता, हम सब अपने मरहूम नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई। और ये हमारे जो एमएलए हैं उनके पुत्र राजेश रोशन जी, राकेश रोशन जी काफ़ी काम करते हैं। काफ़ी मेरे पास गए न्योता देने, एक क्षण भी हमने नहीं लगाया कि पुण्यतिथि मनाने जाना है पिताजी का और हम लोग आए पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सबको इकट्ठा होकर के ये देश में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। और न हमने झुकाया किसी के सामने। सभी पत्रकार, नौजवान, सभी भाई बहन, सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहिए। और हम लोग खड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया
खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, हम कहीं भी करना जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो उसमें सबको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं और कृष्ण वल्लभ बाबू के चरणों में श्रद्धा का फूल चढ़ाते हैं। एमएलए साहब बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ बढ़िया काम किया रोशन, और आगे भी करना है और सरकार बनाना है। आप लोगों से ही अपील है, आप लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को जिंदाबाद। तो दरअसल लालू यादव जो है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और वो भी अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तो माई बहन मान योजना है, उसका प्रचार लालू यादव भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है ये भी चर्चा है कि आखिर राहुल गांधी आए हैं तो तेजस्वी यादव क्यों दिल्ली चले गए और लालू यादव क्यों पटना छोड़कर नालंदा चले गए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और महागठबंधन में जिस तरीके से एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, बीते दिनों की ही बात करें, जिस तरीके से बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो केंद्र में जो विपक्ष है यानी राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सब कुछ बिहार को ही दे दिया गया है। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव ने इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है और बस ये बजट जो है जुमलेबाजी है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि महागठबंधन में ही खटपट चल रही है। इंडिया गठबंधन बस बना ही था सिर्फ लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए, पीएम मोदी को हराने के लिए। लेकिन बिहार की जो राजनीति है यहाँ पर एक अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे तो ये कयासबाजियों का दौर था कि लालू यादव से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी राबड़ी आवास पर गए थे मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बार का दृश्य कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों पटना में मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव तो भले ही दिल्ली चले गए और लालू यादव भी जो है पटना छोड़ करके नालंदा चले गए थे। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के पेच फिर से महागठबंधन में फंस सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल चुनाव के वक्त सब कुछ पता चल जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। तो इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।